हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक और मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका करेंगे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, मैं एक एक वर्ड को पढ़ूंगी, अच्छे से आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी। उसके बाद उसी वर्ड के नीचे उसका मैं हिंदी मीनिंग लिख दूंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी वर्ड को समझने में, पढ़ने में, बोलने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को जोड़ेंगे और समझेंगे कि पूरे सेंटेंस में हमें क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, इससे ये होगा कि जो भी बच्चे इंग्लिश की छोटी छोटी बुक्स भी नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर वो युवा लोग जिनको छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है, इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी और फ्यूचर में वैसी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अपना ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द पुअर पोस्टमैन। ठीक है, पुअर का मतलब होता है गरीब, और कहीं कहीं पर पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। ठीक है, पोस्टमैन क्या होता है? डाकिया, जो हमारे घर में लेटर्स लेकर आता है। ठीक है, द पुअर पोस्टमैन यानी एक गरीब डाकिये की ये कहानी है। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर पोस्टमैन नेम्ड मोती। इन यानी में, अ एक, स्मॉल का मतलब छोटा, विलेज का मतलब गांव, एक छोटे गांव में देयर लिव्ड, यहाँ पर भी देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। ठीक है, लिव्ड का मतलब रहता था, क्योंकि लिव में ईडी है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो रहता था। अ एक, पुअर का मतलब गरीब, पोस्टमैन यानी कि डाकिया। ठीक है, नेम्ड, जिसका नाम था, क्या नाम था? मोती। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर पोस्टमैन नेम्ड मोती, एक गरीब डाकिया रहता था जिसका नाम मोती था। ठीक है, ही वर्कड वेरी हार्ड, वॉकिंग मैनी किलोमीटर्स एवरी डे टू डिलीवर लेटर्स। ही यानी वह, वर्कड काम करता था, वेरी हार्ड का मतलब होता है बहुत मेहनत से, तो वो बहुत मेहनत से काम करता था। ठीक है, वॉकिंग यानी वो चलता था, मैनी किलोमीटर्स यानी अनेक या फिर कई किलोमीटर वो चलता था, एवरी डे यानी हर दिन, टू डिलीवर लेटर्स, डिलीवर करना, देना, तो देने के लिए, क्या देने के लिए? लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? पत्र या फिर चिट्ठियां। ठीक है, अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करता था, ये था है। ठीक है, वॉकिंग मैनी किलोमीटर्स, अनेक किलोमीटर वो चलता था, यानी कई किलोमीटर वो चलता था, एवरी डे यानी हर दिन, टू डिलीवर लेटर्स, पत्र देने के लिए, लोगों में चिट्ठियां बांटने के लिए। ठीक है, बट ही अर्नड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बट लेकिन, ही यानी वह, अर्नड, अर्न करने का मतलब होता है कमाना। ठीक है, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो कमाता था। ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, अ स्मॉल अमाउंट, अ एक, स्मॉल का मतलब छोटा, अमाउंट का मतलब छोटा या फिर छोटी होता है, स्मॉल का मतलब, अमाउंट का मतलब होता है राशि। ठीक है, ऑफ काके की, मनी यानी पैसा। ठीक है, बट लेकिन, ही अर्नड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, पैसे की वो एक बहुत छोटी सी राशि ही कमा पाता था या फिर कमाता था। ठीक है ना, यानी कि उसको पैसे बहुत कम मिलते थे। ही हैड अ वाइफ गीता एंड टू चिल्ड्रन राहुल एंड रानी। ही हैड अ वाइफ यानी उसकी, हेड का मतलब उसकी थी, क्या थी? अ वाइफ, एक पत्नी, उसकी एक पत्नी थी, गीता, जिसका नाम क्या था? गीता। एंड, और, टू चिल्ड्रन यानी दो बच्चे थे उसके,
क्या नाम था? राहुल एंड रानी, और रानी, ठीक है। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, गीता, जिसका नाम क्या था? गीता। एंड टू चिल्ड्रन, और उसके दो बच्चे थे, राहुल एंड रानी, राहुल और रानी नाम के, ठीक है ना। दे लिव्ड इन अ स्मॉल मड हाउस, दे यानी वे, लिव्ड रहते थे, इनका मतलब में, अ एक स्मॉल मड हाउस, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, मड हाउस का मतलब होता है मिट्टी का घर, और मिट्टी का घर इसका मतलब क्या होता है? मिट्टी से बना हुआ घर, ठीक है। दे लिव्ड इन अ स्मॉल मड हाउस, वे एक छोटे से मिट्टी के बने हुए घर में रहते थे। मोती वांटेड टू गिव हिज चिल्ड्रन अ गुड एजुकेशन, मोती, वांटेड का मतलब वो चाहता था, वांट का मतलब होता है चाहना, और ईडी लग गया, ये भी पास्ट में चला गया, तो मोती चाहता था। टू गिव यानी देना, हिज चिल्ड्रन उसके बच्चों को, अपने बच्चों को वो क्या देना चाहता था? अ गुड एजुकेशन, यानी एक, गुड का मतलब अच्छा या फिर अच्छी, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, ठीक है। मोती वांटेड टू गिव हिज चिल्ड्रन अ गुड एजुकेशन, मोती अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता था, ठीक है। राहुल एंड रानी वर वेरी गुड in studies and wanted to go to a big school in the nearby town. राहुल एंड और रानी, ठीक है। वर का मतलब थे, वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे थे, इनका मतलब में स्टडीज यानी कि पढ़ाई, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, कौन? राहुल और रानी। एंड वांटेड और चाहते थे, वांटेड का मतलब वे चाहते थे, टू गो यानी जाना, टू अ बिग स्कूल, यहाँ पर जो टू है ना इसका मतलब है में, और यहाँ पर जो टू है वह वांट के साथ लगने वाला टू है, ठीक है। वांट के साथ हमेशा टू लगता है, जैसे आई वांट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वांट के साथ जो टू आता है उसका अपना अलग से कोई मतलब नहीं होता, और गो के साथ जो टू आता है वो भी एक नियम है इंग्लिश का कि गो के साथ हमेशा टू आएगा, यानी कहीं जाने के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टू का मतलब यहाँ पर निकलता है मे। अ एक बिग स्कूल यानी कि बड़ा स्कूल, स्कूल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विद्यालय। इन यानी में, नियर बाय टाउन, नियर बाय का मतलब होता है पास का, पास का, पास के या फिर पास की, ठीक है। टाउन का मतलब शहर, तो पास के शहर में। राहुल एंड रानी वर वेरी गुड इन स्टडीज, यानी राहुल और रानी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एंड वांटेड टू गो और जाना चाहते थे वो, टू अ बिग स्कूल एक बड़े विद्यालय में, इन द नियर बाय टाउन पास ही के शहर में, ठीक है। बट द फीस ऑफ दैट स्कूल वॉज टू हाई, बट लेकिन, द फीस, फीस क्या होता है? शुल्क होता है, एक तरीके से चार्ज होता है पढ़ाने का, ठीक है ना। तो वो जो फीस थी, ऑफ का मतलब काके की, दैट स्कूल यानी उस विद्यालय की जो फीस थी, वॉज का मतलब थी, टू हाई बहुत ज्यादा, ठीक है। बट लेकिन द फीस ऑफ दैट स्कूल, उस विद्यालय की फीस, वॉज टू हाई बहुत ज्यादा थी। मोती कुड नॉट अफोर्ड इट, मोती कुड नॉट यानी वो नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, ठीक है। अफोर्ड का मतलब होता है जुटाना, जुटाना इन द सेंस किसी चीज के लिए इंतजाम करना, ठीक है। तो वो इंतजाम नहीं कर सकता था, इट यानी उसका, किसका? फीस का, ठीक है। मोती कुड नॉट अफोर्ड इट यानी मोती उसके लिए जुटा नहीं सकता था या फिर उसका इंतजाम नहीं कर सकता था फीस का, ठीक है ना। His wife Geeta was always worried about their income
एंड द फ्यूचर हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी गीता, वॉज का मतलब थी, ऑलवेज का मतलब हमेशा, वरिड का मतलब चिंतित, उसकी पत्नी गीता हमेशा चिंतित रहती थी। अबाउट के बारे में, किसके बारे में, देयर इनकम यानी उनकी आमदनी के बारे में, ठीक है। एंड और द फ्यूचर यानी भविष्य, ऑफ का मतलब का, के, की, देयर यानी कि उनके, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। हिज वाइफ गीता, उसकी पत्नी गीता, वॉज ऑलवेज वरिड, वो हमेशा चिंतित रहती थी, अबाउट देयर इनकम, अपनी आमदनी के बारे में, जो उनकी आमदनी थी, इनकम थी, उसके बारे में, एंड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, ठीक है ना। यानी मेरे बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे, कैसे इन्हें पढ़ाऊंगी, ऐसी उसे टेंशन्स थी, चिंताएं थी। One day the government announced a scholarship for poor but intelligent students. One day यानी एक दिन, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, अनाउंस्ड, अनाउंस करना, घोषणा करना, ठीक है। तो अनाउंस्ड यानी कि घोषणा की, पास्ट में चला गया है क्योंकि ईडी लग गया है, ठीक है। अ एक स्कॉलरशिप क्या होती है, छात्रवृत्ति, शुद्ध हिंदी में स्कॉलरशिप को हम छात्रवृत्ति कहते हैं। और ये क्या होता है, पैसे मिलते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से ताकि बच्चे पढ़ पाए, अच्छे मार्क्स जो लाता है उसी को स्कॉलरशिप मिलती है, उसी को पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। फॉर के लिए, पुअर का मतलब गरीब, बट का मतलब लेकिन, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, ठीक है बच्चों। मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। वन डे एक दिन, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्कॉलरशिप यानी सरकार ने एक छात्रवृत्ति की घोषणा की, ठीक है। फॉर पुअर बट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, गरीब लेकिन बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। राहुल एंड रानी वर्कड वेरी हार्ड एंड अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। राहुल एंड रानी यानी राहुल और रानी, वर्कड उन्होंने काम किया, वेरी हार्ड बहुत मेहनत से, राहुल और रानी ने बहुत मेहनत के साथ काम किया। एंड और अप्लाइड, अप्लाइड बना है अप्लाई से, APPLY, अप्लाई करने का मतलब होता है आवेदन करना, कहीं पर किसी चीज के लिए आवेदन करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रार्थना करना कि ये चीज मुझे दे दो, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन होती है, अप्लाई होता है। तो इसमें भी ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, तो आवेदन किया। फॉर के लिए, द स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, जो स्टूडेंट्स को मिलने वाले पैसे होते हैं पढ़ाई के लिए, उसके लिए उन्होंने आवेदन किया। दे पास्ड द टेस्ट एंड गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर हिज एजुकेशन, दे पास्ड, दे यानी उन्होंने, पास्ड यानी कि उन्होंने पास कर लिया, पास करने का मतलब क्या होता है, उत्तीर्ण होना, और वो एक बिल्कुल शुद्ध हिंदी वर्ड है तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए आप पास को पास ही समझिए, ठीक है। टेस्ट का मतलब परीक्षा यानी कि एग्जाम, ठीक है। उन्होंने एग्जाम जो था, उनका टेस्ट जो था, परीक्षा जो थी, उसको पास कर लिया। एंड और गॉट का मतलब पाया या फिर उन्हें मिला। फुल सपोर्ट यानी कि पूरा समर्थन, और समर्थन एक तरीके से हेल्प होती है, मदद होती है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब से, द गवर्नमेंट यानी कि सरकार से। फॉर हिज एजुकेशन, फॉर का मतलब के लिए,
अब ये जो हिज है ना, यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आएगा देयर। देयर का मतलब उनका या फिर उनकी, क्योंकि दो लोग हैं, ठीक है ना। दे यानी वे, एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए देयर आएगा, यानी कि उनकी या फिर उनका। अगर कोई एक इंसान होता तो हम हिज या फिर हर लगाते। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, ठीक है। तो क्या कहती है ये लाइन, दे पास्ड द टेस्ट, उन्होंने परीक्षा को पास कर लिया, एंड गॉट फुल सपोर्ट, और उन्हें पूरा समर्थन मिला, फ्रॉम द गवर्नमेंट यानी कि सरकार से, फॉर देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा के लिए, ठीक है। ईयर्स पास्ड, ईयर्स यानी कि साल, पास्ड, अब यहाँ पर जो पास्ड है, यहाँ पर भी पास्ड था, यहाँ पर भी पास्ड है, लेकिन यहाँ पर दोनों के मतलब अलग हैं। ये पास करने का मतलब होता है उत्तीर्ण होना, ठीक है, और ये पास करने का मतलब होता है बीतना, तो बीत गए। ईयर्स पास्ड यानी कि साल बीत गए। राहुल एंड रानी स्टडीड विद फुल डेडिकेशन, राहुल एंड और रानी स्टडीड, अब स्टडी में भी ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, तो उन्होंने पढ़ाई की, विद का मतलब के साथ। फुल डेडिकेशन, फुल का मतलब पूर्ण या फिर पूरा, ठीक है। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, समर्पण, और समर्पण यानी कि अपने आप को किसी चीज को सौंप देना। तो उन दोनों बच्चों ने यहाँ पे पढ़ाई को अपने आप को बिल्कुल सौंप दिया, ठीक है। राहुल एंड रानी स्टडीड विद फुल डेडिकेशन, यानी कि राहुल और रानी ने पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई की। आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स, आफ्टर का मतलब के बाद, मैनी का मतलब कई या फिर अनेक, स्ट्रगल्स यानी कि संघर्ष, तो कई संघर्षों के बाद राहुल क्लियर्ड द यूपीएससी एग्जाम, राहुल क्लियर्ड, क्लियर करने का भी मतलब होता है पास करना, तो पास किया उसने, क्या पास किया, यूपीएससी एग्जाम, वो एग्जाम जिससे हम आईएएस आईपीएस लगते हैं, ठीक है, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है। फुल फॉर्म क्या होती है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आप इसको यूपीएससी पढ़िएगा, यूपीएससी का मतलब जो हमें बहुत ही अच्छे कलेक्टर देता है, डीएम देता है, ठीक है। तो वो एग्जाम यानी परीक्षा उन्होंने पास की, एंड और बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, बिकेम यानी बन गया, एन का मतलब एक, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर, ठीक है। एक तरीके से आप कलेक्टर कह लीजिए, या फिर इसको मैं एक शब्द और आपको बताती हूँ, जिलाधीश। जिलाधीश मतलब पूरे जिले का मालिक, ठीक है। ऑफिसर का मतलब अफसर, ठीक है। एंड रानी बिकेम अ डॉक्टर, एंड और रानी बिकेम का मतलब वो बन गई, अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गई। अब डॉक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, चिकित्सक। हर शब्द की हिंदी आना बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चों, ठीक है। तो डॉक्टर को हम वैसे तो डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको चिकित्सक कहते हैं, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं इस पूरी लाइन का। राहुल क्लियर्ड द यूपीएससी एग्जाम, यानी कि राहुल ने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया, एंड बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, और एक वो जिलाधीश अफसर बन गया। एंड रानी बिकेम अ डॉक्टर, और रानी एक चिकित्सक बन गई, एक डॉक्टर बन गई, ठीक है। देयर पेरेंट्स क्राइड विद हैप्पीनेस, देयर पेरेंट्स, देयर यानी कि उनके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, क्राइड का मतलब रोए, क्राई करना रोना, तो क्राइड ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो वे रोए। विद के साथ, किसके साथ वो रोए, हैप्पीनेस यानी खुशी, खुशी में भी लोगों के आंसू निकल जाते हैं, है ना। तो ये वही चीज यहाँ पर हो रही है। देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, क्राइड रोए, विद हैप्पीनेस खुशी के साथ, ठीक है। मोतीज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी फाइनली पेड ऑफ, मोतीज, यहाँ पे मोती में क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, कोमा प्लस एस, है ना। इसका मतलब क्या होता है, काके की, यानी मोती का, मोती के या फिर मोती की। हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, एंड ऑनेस्टी, एंड
और ऑनेस्टी, ये जो वर्ड है ना, शुरू तो एच से होता है, लेकिन एच प्रोनाउंस नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता। अगर एच भी बोलेंगे हम तो हॉनेस्टी हो जाएगा, है ना। हॉनेस्टी नहीं होता है, लेकिन ये ऑनेस्टी होता है, इसमें एच साइलेंट होता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। फाइनली यानी अंत में या फिर आखिरकार। पेड ऑफ, पेड ऑफ यानी कि फल दिया या फिर फल चुका दिया। पे ऑफ करना किसी चीज के लिए यानी उसके लिए फल दे देना, फल दे देना इन द सेंस रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, उसको पे ऑफ कहते हैं हम। तो पेड ऑफ हो गई पास्ट फॉर्म, तो फल दे दिया या फिर फल चुका दिया, यानी अच्छा फल दिया, ठीक है ना। मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। मोतीज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, यानी कि मोती की कड़ी मेहनत ने और उसकी ईमानदारी ने फाइनली पेड ऑफ, अंत में अच्छा फल चुका दिया या फिर अच्छा फल दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरी स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हो गया पूरा खत्म। अब क्या करेंगे, हम पूरी स्टोरी को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए और छूट भी ना जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए आप सभी लोग। द पुअर पोस्टमैन, और जो भी आपको लगे कि अलग सा वर्ड आया है इसमें, आप उसको नोट डाउन जरूर करना, उसको रिपीट करना अपने घर में, मतलब बात करना किसी से भी तो उसको यूज करना उस वर्ड को, तो वो वर्ड आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए साथ साथ पढ़िए। द पुअर पोस्टमैन यानी कि गरीब डाकिया, एक गरीब डाकिये की कहानी है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर पोस्टमैन, एक गरीब डाकिया रहता था। नेम्ड मोती, उसका नाम मोती था। ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करता था। वॉकिंग मैनी किलोमीटर्स, अनेक किलोमीटर या फिर कई किलोमीटर वो चलता था। एवरी डे यानी हर दिन। टू डिलीवर लेटर्स, पत्र देने के लिए। बट लेकिन ही अर्नड, वह कमाता था। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, पैसे की एक बहुत छोटी राशि। ही हैड अ वाइफ गीता, उसकी गीता नाम की एक पत्नी थी। एंड टू चिल्ड्रन, राहुल एंड रानी, और राहुल और रानी नाम के दो बच्चे थे। दे लिव्ड इन अ स्मॉल मड हाउस, वे एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। मोती वांटेड टू गिव हिज चिल्ड्रन अ गुड एजुकेशन, यानी मोती अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता था। राहुल एंड रानी वर वेरी गुड इन स्टडीज, यानी राहुल और रानी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। एंड वांटेड टू गो, और वो जाना चाहते थे, टू अ बिग स्कूल, एक बड़े स्कूल में, इन द नियर बाय टाउन, पास ही के शहर में। बट लेकिन द फीस ऑफ दैट स्कूल, उस स्कूल की फीस, जो उस विद्यालय का शुल्क था, वॉज टू हाई, वो बहुत ज्यादा था। मोती कुड नॉट अफोर्ड इट, मोती उसके लिए इंतजाम नहीं कर सकता था, यानी कि जुटा नहीं सकता था। हिज वाइफ गीता, उसकी पत्नी गीता, वॉज ऑलवेज वरिड, वो हमेशा चिंतित रहती थी। अबाउट देयर इनकम, उनकी आमदनी के बारे में। एंड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों के भविष्य के बारे में, ठीक है। वन डे, एक दिन, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, यानी सरकार ने घोषणा की, अ स्कॉलरशिप, एक छात्रवृत्ति की, फॉर पुअर बट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, गरीब लेकिन बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए। राहुल एंड रानी वर्कड वेरी हार्ड, राहुल और रानी ने बहुत मेहनत की। एंड अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लिए उन्होंने आवेदन किया। दे पास्ड द टेस्ट, उन्होंने परीक्षा को पास किया। एंड गॉट फुल सपोर्ट, और उन्हें पूरा समर्थन मिला, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से, फॉर देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा के लिए। ईयर्स पास्ड, साल बीत गए। राहुल एंड रानी स्टडीड विद फुल डेडिकेशन, यानी राहुल और रानी ने पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई की। आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स, अनेक संघर्षों के बाद, राहुल क्लियर्ड द यूपीएससी एग्जाम, यानी कि राहुल ने यूपीएससी परीक्षा को पास किया। एंड बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, और वो एक जिलाधीश अफसर बन गया। एंड रानी बिकेम अ डॉक्टर, और रानी एक डॉक्टर बन गई। देयर पेरेंट्स क्राइड विद हैप्पीनेस, उनके माता पिता खुशी के साथ रोए, यानी कि वो खुशी से रोए। मोतीज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी फाइनली पेड ऑफ, यानी कि मोती के कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने अंत में अच्छा फल चुका दिया।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो पूरी स्टोरी है द पुअर पोस्टमैन, इसका ट्रांसलेशन हो गया खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से डिस्क्राइब करने की मैंने पूरी कोशिश की है। कोई चीज आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और अच्छी लगे वीडियो, किसी भी बच्चे को इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिले तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली इसी टाइम आपको इस चैनल पर एक नई मॉरल स्टोरी का ट्रांसलेशन मिल जाएगा। आपकी उससे इंग्लिश की वर्ड पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोई भी बुक पढ़ने में ना तो आपको झिझक होगी, ठीक है, और ना ही किसी तरीके की परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, बस आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।